देखो क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 है बहुपद। एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। अब इसमें बहुपद में अपन परिचय समझते हैं पहले, तो परिचय में पहले है बहुपद। अब ये बहुपद क्या होता है ये डेफिनेशन से समझते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, उसे अपन बहुपद कहते हैं। यानी कोई भी बीजीय व्यंजक का मतलब होता है एक्स और वाई की फॉर्मेट में हो, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, यानी कि एक्स और वाई क्या हो, अचर हो, यानी एक्स और वाई क्या हो, चर हो, और कोई भी अचर, ठीक है, ये बोलता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ऐसे बीजीय व्यंजक, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, और इनकी जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, सदैव पूर्ण संख्या में होती हैं, जैसे कि जी है पावर, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो नंबर हैं इस टाइप के पूर्ण संख्या में होने चाहिए, यानी कि जो चरों की जो घातें होती हैं वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद में कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि रेखीय बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। इस तरह से रैखिक क्या होते हैं, रैखिक भी बहुपद होते हैं जिनमें क्या हो, पावर जो है चरों की जो घातें होती है वो क्या हो, 1 में हो, यानी कि सिंगल पावर में हो, जैसे कि x+2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो चर है क्या है, x है, और 2 क्या है, अचर यानी कि कांस्टेंट एक तरह से, ठीक है, और चर जिनको मान बदलते रहते हैं। अब चर की घात देखो, घात कितनी है, इसमें घात कुछ नहीं है, तो क्या है, इसकी घात 1 है, तो ये क्या है, एक रेखिक है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं x² + 2, तो ये क्या है, यहाँ पर जो चर है उसकी घात कितनी होगी, 2, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद समीकरण बन गया, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन त्रिघात करें तो क्या है, x³ + 3, तो ये क्या है, इसकी पावर 3 होगी x की, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद बन गया, ठीक है। इस तरह से अपन ने क्या है, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद को पहचाना। बहुपद में क्या होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है, कुछ पदों से मिलकर पद क्या होते हैं, जैसे प्लस और माइनस के बाद जो टर्म बनती है वो पद होते हैं, जैसे कि एक टर्म जो है 2 टर्म, ठीक है। और इनमें क्या हो, बीजीय व्यंजक फॉर्मेट में हो, और जिनकी जो चरों की जो घातें हैं वो किस में हो, पूर्ण संख्या में हो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बहुपद की घात, यानी कि बहुपद की डिग्री क्या होती है। कोई भी बहुपद है, जैसे लेट सपोज x² + 2x + 4, ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद है, और अपन को दिख रहा है ये किस टाइप का है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है बहुपद की, वही उसको डिसाइड कर दिया, यानी कि जो बहुपद दिया होगा उसमें, उस बहुपद में जो चर होगा उसकी सबसे बड़ी पावर जो होगी वही उस क्या बहुपद को डिसाइड करती है कि वो बहुपद किस टाइप का है, रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात। यहाँ पर 2 है तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब बताना है कि इसकी जो बहुपद की जो घात है वो क्या है। अब घात कैसे देखते हैं, घात हमेशा जो चर होगा और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी घात होती है। अब इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर 2 x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0, कुछ नहीं है, तो 0 मान ले, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इस तरह से तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो 2 इसकी क्या हो गई, इस बहुपद की जो डिग्री है, यानी कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। इस तरह से अपन बहुपद की घात और बहुपद को पहचान सकते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जैसे कि लेट सपोज कोई बहुपद है x² + 2 है, ठीक है, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। अब इसके शून्यक क्या होता है, शून्यक वो होता है जो इस चर को क्या कर दे, सेटिस्फाई, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे आए शून्यक हो। अब बहुपद के शून्यक चल रहे थे, देखो ये कोई बहुपद ले लिया अपन ने, शून्यक का क्या अर्थ होता है, शून्यक का अर्थ होता है कि वो जो बहुपद है वो जो चर दिया हुआ है वो किस चर पर मान के लिए वो शून्य कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को चर के किस मान पर संतुष्ट हो रहा है, ठीक है।
वह होता है इसका क्या, शून्यक। नाम से ही क्लियर है, शून्यक यानी कि जीरो, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जैसे कि लेट सपोज कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर पर 2 है। ठीक है, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। अब इसके शून्यक क्या होता है, शून्यक वो होता है जो इस चर को क्या कर दे, सेटिस्फाई, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे आए शून्य को। अब बहुपद के शून्यक चल रहे थे, देखो ये कोई बहुपद ले लिया अपन ने। शून्यक का क्या अर्थ होता है, शून्यक का अर्थ होता है कि वो जो बहुपद है, वो जो चर दिया हुआ है वो किस चर पर मान के लिए वो शून्य कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को चर के किस मान पर संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, वह होता है इसका क्या, शून्यक। नाम से ही क्लियर है, शून्यक यानी कि जीरो, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ठीक है, अपन को क्या है, इस पॉलिनोमिकल्स के जहां जहां एक्स अक्ष को ब्रेक करता है, यानी एक्स अक्ष को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, काटता है या स्पर्श करता है, टच करता है, उसी से मतलब रखना है। ठीक है, अब ये अपन देखो, ये खाली वाई अक्ष पर ही ब्रेक आउट है। ठीक है, वाई अक्ष पर भी, एक्स अक्ष पर ये कहीं भी कट नहीं मार रहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो शून्यकों की संख्या क्या है, अपन नहीं निकाल सकते, इसके शून्यकों की संख्या कोई नहीं है। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी अपन डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर ब्रेक आउट नहीं कर रही है। ठीक है, जहां जहां ये एक्स अक्ष पर काट दी, अपन बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या कह सकते हैं अपन, शून्यकों की संख्या 0 होगी। अपन जो सेकंड फिगर में देखते हैं, सेकंड किस तरह से फिगर दिया हुआ है अपन को। ठीक है, इस तरह से अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर काट रहा है ओनली 1 बार। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने एक्स अक्ष पर काटा ही नहीं कहीं भी। ठीक है, यहाँ पर ओनली यहाँ काटा है एक्स अक्ष पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन तीसरे को देखते हैं। अब 2 अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर सके थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब देखो थर्ड नंबर और यह है 4th नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में किस तरह से फिगर दिया हुआ है अपन को। ठीक है, इस तरह से अपन को थर्ड नंबर में क्या है, फिगर दिया हुआ है। अपन को बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें। अब देखो ये एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ। तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 3 होगी। क्यों होगी 3, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर 3 जगह काट रहा है। ठीक है, तो ये जब शून्यकों की संख्या 3 होती है तो वो किस टाइप का बहुपद होता है, वो त्रिघातीय या क्यूबिक बहुपद होता है। ठीक है, देखो 4th नंबर में, देखो 4th नंबर में फिगर किस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया है, यानी एक पैराबोला टाइप में। ठीक है, पैराबोला टाइप में। अब इसमें क्या है, ये यहाँ एक्स अक्ष पर काट रहा है और एक यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, 2 होगी। ठीक है, और कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद होता है। ठीक है, देखो एग्जाम प्रश्न नंबर 1 चल रहा था जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर में फिगर किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें क्या फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन को क्या है, एक्स अक्ष से मतलब है कि एक्स अक्ष पर ये कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रहा है, एक यहाँ पर एक्स अक्ष है और एक यहाँ पर एक्स अक्ष और एक यहाँ पर एक्स, यानी क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है, तो ये किस टाइप का बहुपद है, ये एक चतुर्घाती बहुपद हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब देखो इसमें छठी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का दिया हुआ है, अपन को वो देखना है। ठीक है, देखो ठीक है, इस तरह से अपन को क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। ये क्या कर रहा है, खाली टच कर रहा है, ये यहाँ पर एक्स अक्ष को टच कर रहा है और ये यहाँ पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को। अपन को क्या मतलब है, एक्स अक्ष से यहाँ कट कर रहा हो या टच कर रहा हो, उन सभी को काउंट कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कट मारा है, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर क्या है, टच किया है, यहाँ पर भी क्या है, टच किया है। तो ये कितना हो गया, 3 इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए और ये
त्रिघातीय बहुपद हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2.1 फिनिश हुई। जैसे कि अब बहुपद के अपन को शून्यक निकालना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया ये कोई क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये अपन को बहुपद दिया हुआ है और ये अपन को दिख रहा है कि द्विघातीय बहुपद है। अब इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक अपन को देखने हैं, तो शून्यक होते क्या है, उस इक्वेशन या उस बहुपद को क्या कर दे, वो संतुष्ट कर दें, यानी चर के ऐसे मान जिस इक्वेशन को क्या कर दे, शून्य के बराबर। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, बहुपद का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इस फॉर्मेट में अपन इसको क्या कर दें, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, x² है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर bx नहीं दिया, यानी कि b की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हमने क्या किया है, इसकी कंपेयरिंग की है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका शून्यक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, x² = -2 बराबर 0, यानी कि इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं। x², इसको क्या है, उधर ले जाते हैं, 95, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस के 2 हो जाता है, ठीक है। इधर से क्या है, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर आ जाता है, ठीक है, वो भी प्लस माइनस में। तो x के जो शून्यक हो गए वो क्या हो गए, √2 और -√2, ये दो किसके क्या हो गए, शून्यक हो गए, ठीक है। इस तरह से ये शून्यक निकल रहे हैं, -2 और √2, ठीक है। अब इनको क्या करें, अपन इसको चेक करें क्या ये इसके शून्यक हैं। तो अपन कैसे करेंगे चेक, मैंने बताया था कि जो चर हैं उसको कंप्लीटली, यानी कि जो बहुपद है उसको संतुष्ट करने चाहिए, ठीक है, तभी तो, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। जैसे कि x की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, उस पर √² 2, ठीक है। अब स्क्वायर से √ हट जाता है, 2 - 2 यानी कि 0। इक्वेशन को क्या है, 0 के बराबर कर दे, वही क्या होता है, इसके शून्यक होते हैं, ठीक है। इस तरह अपन ने क्या है, शून्यकों के बारे में चर्चा की। देखो अब बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योग्राफिकल मीनिंग समझते हैं, ग्राफ में शून्यकों का क्या अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि अब मान लो रैखिक बहुपद है, यानी कि कोई बहुपद दिया हुआ है x+2, ठीक है, इस तरह का कोई बहुपद है, x+2 टाइप का कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो चर की जो पावर है वो क्या है, 1 है, सिंगल पावर में है, ठीक है। अगर अपन इसको ग्राफ में देखें तो क्या है, रैखिक, यानी कि एक लाइन सी बनेगी, ठीक है, एक रेखा फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये जहां जहां काटती हैं, यानी जो एक्स अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष को जहां जहां ये काटती हैं वही उसके क्या होते हैं, शून्यक होता है। जितनी बार वो काटेंगे उतने ही उसके शून्यक बनते हैं। अपन जानते हैं कि रैखिक बहुपद के होते हैं, जितनी पावर होती है उतने उसके क्या बनते हैं, शून्यक बनते हैं। इसकी क्या, ये सिंगल पावर वाला है तो इसकी रैखिक बहुपद, तो इसके क्या कितने क्या बनेंगे शून्यक, इसके खाली एक ही शून्यक बनेगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर क्या काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, ठीक है। यानी कि अपन जितना भी एक्स अक्ष पर काटेंगे वो सारे के सारे उसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखें, ये द्विघात बहुपद है। अब ये क्या कर रहा है, ये दो जगह काट रहा है एक्स अक्ष पर, ठीक है। और द्विघात का जो ग्राफ बनता है द्विघात बहुपद का, वो एक पैराबोला टाइप में बनता है, ठीक है, परवलय टाइप में बनता है, ठीक है। और ये दो जगह क्या काटेगा, ये एक्स अक्ष को काटेगा, क्योंकि इसकी क्या है, ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक क्या है, दो शून्यक बनेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष पर काटना से मतलब है अपन को, तो ठीक है, एक्स अक्ष पर जितने बार काटेगा वह उतना ही उसके क्या बन जाएंगे, शून्यक बन जाएंगे। और ये त्रिघात को देखें तो ये कितनी बार काटेगा, ये 3 बार काटता है, ठीक है। एक्स अक्ष को एक तो यहाँ कट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये क्या है, त्रिबहुपद बन जाएगा। यानी कि इसके शून्यक कितने बनेंगे, इसके 3 शून्यक बनेंगे, इसके 2 शून्यक बनेंगे और इसके सिंगल शून्यक बनेगा। अगर मान लो ये इस तरह से होता, इस तरह से, तो ये क्या है, ये एक्स अक्ष पर काटा ही नहीं, ये क्या है, ठीक है, ये एक्स अक्ष पर क्या है, काटा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि एक्स क्या है, ये y = 2 या y = 5 कुछ भी मान लो, ठीक है। ये इस तरह का क्या है, बहुपद है। और ये क्या है, यानी कि एक्स अक्ष पर नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक अपन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, इसके शून्यक नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर ये पॉलिनोमिकल इस तरह से हो,
तो क्या है, ये भी एक्स अक्ष पर नहीं काटा है, तो इस द्विघात बहुपद के भी क्या नहीं होंगे, शून्यक नहीं होंगे। यानी अपन को एक्स अक्ष मतलब है एक्स अक्ष पर यहाँ जहाँ काटेगा वहीं उसके क्या है, शून्यक डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर पहला है, इसमें क्या पूछ रहा है, यानी कि अपन को क्या है, उदाहरण में कुछ ज्यामिति दी हुई है। ठीक है, ग्राफिकल ज्यामिति दी हुई है। अब उनमें क्या करना है, अपन को बताना है कि उनमें शून्यकों की संख्या कितनी होंगी। शून्यकों की क्या निकालनी है, संख्या, यानी y इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स क्या है, एक बहुपद है, यानी कि पी एक्स, पी फोर पॉलिनोमिकल, एक्स फोर क्या है, ये एक्स में डिफाइन, यानी कि एक्स चर में है, यानी एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यू प्लस थ्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो y की ये y के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पी एक्स से क्या है, बहुपद दिया हुआ है। अब बहुपद में क्या है, अपन को जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है उसमें फर्स्ट है, और उसमें क्या है, इस तरह से फिगर अपन को दिया हुआ है। इस तरह से अपन को क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में दिया हुआ है इस तरह की सर। अब बतानी कि शून्यकों की संख्या क्या है, यानी y इक्वल टू पी एक्स अपन को दिया हुआ है और शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो हमको पहले ही मालूम है कि जो एक्स अक्ष होता है उस पर जितने बार काटता है, पॉइंट आउट करता है, वही उसकी संख्या होती है शून्यकों की। ठीक है, ये शून्य एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ओनली यहाँ काट रहा है, इसके अलावा कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इस 1 का सेकंड नंबर है, उसमें किस तरह से फिगर दिया हुआ है, अपन को इस तरह से फिगर दिया हुआ। अब इसमें क्या है, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो एक्स अक्ष ये वाला होता है। ठीक है, 2 जगह काट रहा है, तो उनकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है वही उसकी संख्या बन जाती है। और थर्ड में अपन देखें, थर्ड में किस तरह से फिगर आर्ट बना हुआ है, इसमें देखो थर्ड में इस तरह से फिगर बना हुआ है इसका। ठीक है, यानी कि ये 3 जगह काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यही नाम से क्लियर है कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जिस बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 होती है वो कौन सा होता है, वो त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनता है। ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो फोर्थ है उसमें किस तरह से फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है फोर्थ में इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि लीनियर रैखिक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, नाम से क्लियर है, यानी कि जो रेखा की फॉर्मेट में वो सारे रैखिक बहुपद की कैटेगरी में आते हैं। और ये कहाँ पर, एक्स अक्ष को देखो ओनली 1 बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करे एक्स अक्ष को वह या स्पर्श करे वही उसकी क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, फोर्थ में देखें, फोर्थ में कितनी बार काट, 5 नंबर में इसमें किस तरह से फिगर बना हुआ है इसका, इसमें ओनली स्पर्श कर रहा है। मैंने बताया था या तो टच करे या इंटरसेक्ट करे या फिर उसको टच करे। ये टच करके निकल रहा है, तो ये भी क्या है, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था एक्स अक्ष को या तो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या, इसकी भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ही इसमें 6 है। 6 किस तरह से दिया हुआ है, इसमें सर्पिलाकार में दिया हुआ है, स्नैक फॉर्मेट में। अब ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, चतुर्घाती बहुपद बन गया, चतुर्घाती बहुपद बन गया। और इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि ये इस टाइप का बहुपद हो सकता है। ठीक है, एक्स की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार काट रहा है। ये आपका एग्जाम्पल है, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। देखो एक्सरसाइज 2.1 चल रही है, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि अपन को क्या है, 6 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, 6 ग्राफ दी हुए हैं। अब इन ग्राफों को
चेक करके बताना है कि उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, px क्या है, यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमिकल्स दिया हुआ है x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस तरह का कोई भी इक्वेशन हो सकता है, अपनी तरफ से मैंने मान लिया है। ठीक है, px क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, y इक्वल टू px क्या है, एक बहुपद है। अब बहुपद को जो है ग्राफ में किस तरह से शो अप किया है उसके हिसाब से अपन को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब पहला है पॉइंट, इसमें पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें इस तरह से संरचना बनाई हुई है इसने। ठीक है, अब बताना है कि क्या इसके शून्यकों की संख्या, अपन देख सकते हैं कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अपन को खाली अपन को क्या है, इस पॉलिनोमिकल्स के जहां जहां एक्स अक्ष को ब्रेक करता है, यानी एक्स अक्ष को जहां जहां इंटरसेक्ट करता है, काटता है या स्पर्श करता है, टच करता है, उसी से मतलब रखना है। ठीक है, अब ये अपन देखो, ये खाली वाई अक्ष पर ही ब्रेकआउट है। ठीक है, वाई अक्ष पर भी, एक्स अक्ष पर ये कहीं भी कट नहीं मार रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी अपन डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर ब्रेकआउट नहीं कर रही है। ठीक है, जहां जहां ये एक्स अक्ष पर काट दी, अपन बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या कह सकते हैं अपन, शून्यकों की संख्या 0 होगी। अपन जो सेकंड फिगर में देखते हैं, सेकंड किस तरह से फिगर दिया हुआ है अपन को। ठीक है, इस तरह से अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर काट रहा है ओनली 1 बार। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन ने एक्स अक्ष पर काटा ही नहीं कहीं भी। ठीक है, यहाँ पर ओनली यहाँ काटा है एक्स अक्ष पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन तीसरे को देखते हैं, 4th नंबर। ठीक है, 3rd नंबर में किस तरह से फिगर दिया हुआ है अपन को। ठीक है, इस तरह से अपन को 3rd नंबर में क्या है, फिगर दिया हुआ है। अपन को बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें। अब देखो ये एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ। तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 3 होगी। क्यों होगी 3, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर 3 जगह काट रहा है। ठीक है, तो ये जब शून्यकों की संख्या 3 होती है तो वो किस टाइप का बहुपद होता है, वो त्रिघातीय या क्यूबिक बहुपद होता है। ठीक है, देखो 4th नंबर में, देखो 4th नंबर में फिगर किस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया है, यानी एक पैराबोला टाइप में। ठीक है, पैराबोला टाइप में। अब इसमें क्या है, ये यहाँ एक्स अक्ष पर काट रहा है और एक यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, 2 होगी। ठीक है, और कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद होता है। ठीक है, देखो अब 5 नंबर में फिगर किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से इसमें क्या फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन को क्या है, एक्स अक्ष से मतलब है कि एक्स अक्ष पर ये कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर काट रहा है, एक यहाँ पर एक्स अक्ष है और एक यहाँ पर एक्स अक्ष और एक यहाँ पर एक्स, यानी क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 4 है। ठीक है, तो ये किस टाइप का बहुपद है, ये एक चतुर्घाती बहुपद हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब देखो इसमें छठी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का दिया हुआ है अपन को, वो देखना है। ठीक है, देखो ठीक है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। ये क्या कर रहा है, खाली टच कर रहा है, ये यहाँ पर एक्स अक्ष को टच कर रहा है और ये यहाँ पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को। अपन को क्या मतलब है, एक्स अक्ष से यहाँ कट कर रहा हो या टच कर रहा हो, उन सभी को काउंट कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कट मारा है, इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर क्या है, टच किया है, यहाँ पर भी क्या है, टच किया है। तो ये कितना हो गया, 3 इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए और ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2.1 फिनिश हुई।